मंसूर, अकबर एस बाबर की गुफ्तगू से पहले भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद ऑप्शंस पर बात कर रहे थे। आप क्या कहेंगे, अब तहरीक इंसाफ क्या करेगी, क्या ऑप्शंस हैं मजीद उनके पास? देखिए, मेरे ख्याल में अब तो गेम खत्म हो चुकी है। अब तो जाहिर बात है, अब तो जो इंतखाबी निशान जमा कराने का टाइम था वो भी अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे, आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवार खड़े होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर मुमकिन कोशिश करेगी कि हर हल्के के अंदर जो है अपना डिक्लेयर्ड जो कैंडिडेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो वोटर तक पहुंचा सके, उसको प्रोपोगेट कर सके सोशल मीडिया के जरिए या अनाउंसमेंट्स के जरिए या प्रेस रिलीजेस के जरिए कि जनाब फलां शख्स जो है वो हमारा उम्मीदवार है, ये उसका इंतखाबी निशान है, आप बराए मेहरबानी उसी वोट दीजिए। लेकिन आज जो सूरत हाल है, आज जिस जगह के ऊपर हम पहुंचे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं समझता हूँ अपनी गलतियां, अपनी कोताहियों की वजह से यहाँ तक पहुंची है। अकबर एस बाबर अब से नहीं, अकबर एस बाबर 2014 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला को जो है वो कोर्ट्स के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज करते आए हैं, जानते हुए कि इस वक्त एक बड़ा मुश्किल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गुजर रहा है। अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनसे कहा था कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें, तो आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो बड़े धूमधाम से खुलेआम तरीके से कर सकते थे, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से कर सकते थे। लेकिन उसे जानबूझ के इतना खुफिया रखा गया, लोगों से छुपा के रखा गया, और जानते हुए कि अकबर एस बाबर जो है वो एक एक चीज के ऊपर, एक एक कदम के ऊपर जो है वो आंख टिका के बैठे हुए हैं कि कहां पे इनसे गलती हो और इनको मैं कोर्ट के अंदर ले जाऊं। और वही हुआ एक जगह के ऊपर। बल्कि अली जफर साहब की बात सुन के मैं हैरान हो गया, मैं इनकी पूरी प्रोसीडिंग में सुन रहा था। इन्होंने अकबर एस बाबर साहब के बारे में कहा कि जी अकबर एस बाबर साहब जब हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नॉमिनेशन पेपर्स लेने के लिए आए तब तक वक्त खत्म हो चुका था, तो इसलिए हम इनको पेपर्स नहीं दे सके। अब एक जगह पे आप अकबर एस बाबर के बारे में ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन ही नहीं है और इनकी मेंबरशिप नहीं है, इसलिए इनका केस बनता नहीं है, और दूसरी जगह आप ये दलील दे रहे हैं कि जी वो चूंकि लेट हो गए थे इसलिए उनको नॉमिनेशन पेपर्स नहीं मिल सके। तो आप दोनों में से किसी एक जगह तो खड़े हो, एक जगह आप उनको कह रहे हैं वो आपके कारकुन नहीं है, दूसरी जगह आप कह रहे हैं जी उनके लेट होने की वजह से नॉमिनेशन पेपर्स नहीं मिल सके। फिर एक जगह के ऊपर इनसे कहा गया कि जी आपके जितने लोग हैं 91 कैंडिडेट्स हैं जो मुख्तलिफ ऑफिस होल्डर्स हैं जो बगैर बिला मुकाबला जो है वो इलेक्शन जीत गए। इसके ऊपर भी बेंच ने हैरानगी का इजहार किया कि ये किस तरह पॉसिबल है कि 91 लोग आए, इलेक्शन लड़े, और उनमें से एक शख्स के खिलाफ भी कोई शख्स ना खड़ा हो, और अगर उन लोगों ने इलेक्शन लड़ा भी है तो 50,000 रुपए आपकी फीस है, ये दिखा दीजिए कि आप 50,000 रुपए की कोई रसीद है। बल्कि इस पे जो खातून जज वहां पे बैठी हुई थी उन्होंने अजराह मजाक इनको कहा कि अब आप भी रसीद दिखाइए, आप लोगों को कहते थे ना रसीदें दिखाओ, तो अब आपकी भी रसीद दिखाने की बारी आ गई है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू से लेकर अभी तक इस केस को बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से लड़ा है। ये इलेक्शंस प्रोफेशनली हो सकते थे, ये केस ज्यादा प्रोफेशनली हैंडल किया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखदूम अली खान को जो हायर किया इस केस के लिए, उन्होंने बड़े ही जबरदस्त किस्म के दलाइल दिए, और मेरा ख्याल में पहले दिन ही, जिस दिन ये केस लगा था, पहले दिन जो अपने ओपनिंग जो उन्होंने आर्गुमेंट दिए थे, मेरा ख्याल में केस उन्होंने वहीं पे लॉक कर लिया था, और अल्टीमेटली इसका नतीजा यू कैन से दैट इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। मंसूर, अकबर एस बाबर की गुफ्तगू से पहले भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद ऑप्शंस पर बात कर रहे थे। आप क्या कहेंगे, अब तहरीक इंसाफ क्या करेगी, क्या ऑप्शंस हैं मजीद उनके पास? देखिए, मेरे ख्याल में अब तो गेम खत्म हो चुकी है। अब तो जाहिर बात है, अब तो जो इंतखाबी निशान जमा कराने का टाइम था वो भी अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे, आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवार खड़े होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर मुमकिन कोशिश करेगी कि हर हल्के के अंदर जो है अपना डिक्लेयर्ड जो कैंडिडेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो वोटर तक पहुंचा सके, उसको प्रोपोगेट कर सके सोशल मीडिया के जरिए या अनाउंसमेंट्स के जरिए या प्रेस रिलीजेस के जरिए कि जनाब फलां शख्स जो है वो हमारा उम्मीदवार है, ये उसका इंतखाबी निशान है, आप बराए मेहरबानी उसी वोट दीजिए। लेकिन आज जो सूरत हाल है, आज जिस जगह के ऊपर हम पहुंचे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं समझता हूँ अपनी गलतियां, अपनी कोताहियों की वजह से यहाँ तक पहुंची है। अकबर एस बाबर अब से नहीं, अकबर एस बाबर 2014 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला को जो है वो कोर्ट्स के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज करते आए हैं, जानते हुए कि इस वक्त एक बड़ा मुश्किल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गुजर रहा है। अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनसे कहा था कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें, तो आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो बड़े धूमधाम से खुलेआम तरीके से कर सकते थे, बल्कि बड़े अच्छे तरीके से कर सकते थे। लेकिन उसे जानबूझ के इतना खुफिया रखा गया, लोगों से छुपा के रखा गया, और जानते हुए कि अकबर एस बाबर जो है वो एक एक चीज के ऊपर, एक एक कदम के ऊपर जो है वो आंख टिका के बैठे हुए हैं कि कहां पे इनसे गलती हो और इनको मैं कोर्ट के अंदर ले जाऊं। और वही हुआ एक जगह के ऊपर। बल्कि अली जफर साहब की बात सुन के मैं हैरान हो गया, मैं इनकी पूरी प्रोसीडिंग में सुन रहा था। इन्होंने अकबर एस बाबर साहब के बारे में कहा कि जी अकबर एस बाबर साहब जब हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नॉमिनेशन पेपर्स लेने के लिए आए तब तक वक्त खत्म हो चुका था,
تو اس لیے ہم ان کو پیپرز نہیں دے سکے. اب ایک جگہ پہ آپ اکبر ایس بابر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہی نہیں ہے اور ان کی ممبرشپ نہیں ہے, اس لیے ان کا کیس بنتا نہیں ہے, اور دوسری جگہ آپ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جی وہ چونکہ لیٹ ہو گئے تھے اس لیے ان کو نامینیشن پیپرز نہیں مل سکے. تو آپ دونوں میں سے کسی ایک جگہ تو کھڑے ہوں, ایک جگہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے کارکن نہیں ہے, دوسری جگہ آپ کہہ رہے ہیں جی ان کے لیٹ ہونے کی وجہ سے نامینیشن پیپرز نہیں مل سکے. پھر ایک جگہ کے اوپر ان سے کہا گیا کہ جی آپ کے جتنے لوگ ہیں 91 کینڈیڈیٹس ہیں جو مختلف آفس ہولڈرز ہیں جو بغیر بلا مقابلہ جو ہے وہ الیکشن جیت گئے. اس کے اوپر بھی بینچ نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ 91 لوگ آئیں الیکشن لڑیں اور ان میں سے ایک شخص کے خلاف بھی کوئی شخص نہ کھڑا ہو, اور اگر ان لوگوں نے الیکشن لڑا بھی ہے تو 50,000 روپے آپ کی فیس ہے, یہ دکھا دیجئے کہ آپ 50,000 روپے کی کوئی رسید ہے. بلکہ اس پہ جو خاتون جج وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے ازراہ مذاق ان کو کہا کہ اب آپ بھی رسید دکھائیے, آپ لوگوں کو کہتے تھے نا رسیدیں دکھاؤ, تو اب آپ کی بھی رسید دکھانے کی باری آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے شروع سے لے کر ابھی تک اس کیس کو بہت ہی ان پروفیشنل طریقے سے لڑا ہے. یہ الیکشنز پروفیشنلی ہو سکتے تھے, یہ کیس زیادہ پروفیشنلی ہینڈل کیا جا سکتا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخدوم علی خان کو جو ہائر کیا اس کیس کے لیے, انہوں نے بڑے ہی زبردست قسم کے دلائل دیے, اور میرا خیال میں پہلے دن ہی جس دن یہ کیس لگا تھا, پہلے دن جو اپنے اوپننگ جو انہوں نے آرگومنٹ دیے تھے, میرا خیال میں کیس انہوں نے وہیں پہ لاک کر لیا تھا, اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یو کین سے دیٹ اٹ واز رائٹنگ آن دی وال.